निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। संकल्प लेने के उपरांत जीवन के आदि संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हो, सबसे पहले उसके अंदर संकल्प शक्ति जागृत होना चाहिए। संकल्प शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो कि हर क्षेत्र में आवश्यक है। इससे हमारा इरादा मजबूत हो जाता है, बीच में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में संबल प्रदान करता है। ये संकल्प लेकर के वह यात्रा अपनी प्रारंभ कर रही है और संकल्पवान के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। संकल्पवान जब आगे बढ़ता है तो लोग फिर बाद में उसकी सराहना भी करने लगते हैं। संकल्प पीछे हटने से बचाता है, जीवन में उत्साह जगाता है, मुश्किलों से सामने करने का हौसला पैदा करता है। ये काम संकल्प का हुआ करता है। जिसके पास संकल्प होता है वह आगे बढ़ता चला जाता है, पीछे हटने का नाम नहीं लेता। इसी प्रकार से यहाँ पर वह आत्मा आगे बढ़ रही है, सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो। अर्थात जिस यात्रा पर आप बढ़ रहे हैं मंगलमय यात्रा हो, किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित ना हो और मोह की यात्रा या मात्रा, मोह की मात्रा कैसी हो, विफल हो, यानी मोह कम 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 होता चला जाए। सीधी सी बात है, जितना कम मोह होगा उतना अधिक मोक्ष का मार्ग मिलता जाएगा। जितना जितना मोह कम करते चले जाओगे उतने उतने मोक्ष के नज़दीक पहुंचते जाओगे और जितना अधिक आपका मोह होगा उतने आप मोक्ष से दूर होते चले जाएंगे। आचार्यों ने यही कहा है कि जो जितना आपका नज़दीक का संबंधी है वह उतना कर्म का बंद कराने वाला है, उतना अधिक कर्म का बंद कराने वाला है। जिससे जितना आपको मोह है मोक्ष मार्ग में वह आपके लिए उतना बाधक है, और जिससे आपको जितना मोह नहीं है, निर्मोही है जिसके प्रति, उतने वो आपके लिए मोक्ष मार्ग में साधक है। यदि आपको इस समझने की आवश्यकता है कि जिससे जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक समझ लेना आप मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। जितना जितना जिस वस्तु से, व्यक्ति से मोह कम होता चला जाएगा उतने आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धर्म की विजय होगी और कर्म का विलय होगा। समझ गए अर्थ क्या हुआ इसका? आचार्य गोविंद कहते हैं, रत्तो वंदधिकम्मं मुञ्चति जीवो विराग संपन्नो ईशो जिनो विदेशो तम्माकं विसुमार्चो। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, रत्तो वंदधिकम्मं, राग से कर्म का बंध होता है। मुंचति राग संपन्न, और कर्म से छूटते हैं, कर्म का विलय होता है तो मात्र वैराग्य भाव से उत्पन्न होता है। जितना आपका जिसके प्रति राग भाव है समझ लेना वो उतना आपका मोक्ष मार्ग में अहितकारक है। जितना आपसे जितना राग कम होता जा रहा है
समझो वो आपके लिए साधक होता चला जा रहा है। इसलिए ममता भाव बांधती है, समता भाव छूटने का उपाय बताती है। जितना आपका निर्ममत भाव होगा उतने आप कर्म से छूटते जाएंगे, जितना ममता भाव रहेगा उतना आप कर्म से बंधते चले जाएंगे। अब आप देखो कितना राग करना और कितना वैराग का भाव रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर वस्तु से चिपकने की आदत जो है वह आपको मोक्ष मार्ग में बाधक है, धर्म मार्ग में बाधक है। हर चीज़ से चिपको मत, उससे दूर हटने का प्रयास करो। एक दिन हमने आप लोगों को बर्फ़ी जमाना सिखाया था कि आप लोग दुनिया की थाली में चिकनाई लगाओ, किसकी? वैराग का भाव की, वरना आपकी जो बर्फ़ी जमाओगी ना वो आपकी बिकस जाएगी, कसार बन जाएगी, वो आपके काम में नहीं आएगी। क्यों बताया था? क्योंकि वैराग का भाव ही आपको जब चाहे तब आपको मोक्ष मार्ग पर बढ़ा सकता है, घर से निकल करके अपना कल्याण कर सकता है। समझ में आया ना? तो घर से बाहर निकल करके कुछ तो आप अच्छा कर सकते हो। जैसे भी सागर में एक साधिका ने अपना कल्याण किया, सब घर परिवार छोड़ करके 10 प्रतिमा लेकर के साधिका बन करके, और जो आचार्य ने उनको स्थान और जो कुछ दिया उसके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करते करते, साधना करते करते कल अपने शरीर का त्याग करके सल्लेख नहीं करके कल्याण कर गए अपना। ये क्या चीज़ है? यही तो है, जब चाहो तब निकल जाओ घर परिवार से, चिकनाई रखो, वैराग की चिकनाई रखो, जब चाहो घर छोड़ करके जा करके अपना कल्याण कर लो, गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में कहीं ना कहीं अपना कल्याण करो। तो धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, तब तो जय 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 का अर्थ होता है जयवंत हो, जयवंत हो, चिरकाल तक आप जयवंत हो, आपका यश कीर्ति फैलती रहे, जय का अर्थ ये होता है। तुम्हारी यह मुक्ति की यात्रा सार्थक हो, मोह का समूह नष्ट हो जाए, समीचीन धर्म की विजय हो, कर्मों का नाश हो, सदा जय जयकार हो। ऐसा ही नारे लगाए जा रहे हैं। लोग आज नारे लगाते हैं तो लोग कहते हैं नारे लगाने से क्या होता है, नारे लगाने से क्या मिलने वाला है? अरे कुछ जीवन में अमल करो। मैं कहता हूँ याद रखो, जो आज नारे नहीं लगा सकते कल वो समुद्र के किनारे नहीं पहुँच सकते। जो आज जय जयकार के नारे लगाएंगे वही कल समुद्र के किनारे पहुँच पाएंगे। संसार का किनारा पाने के लिए सबसे पहले नारा लगाना बहुत ज़रूरी है। अपनी जय जय हो उससे पहले गुरु और प्रभु की और धर्मात्मा की जय जय कर लो, तुम्हारी जय जय होने में फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए नारा भी बहुत ज़रूरी है, स्वयं में उत्साह जगाने के लिए, सामने वाले में उत्साह जगाने के लिए, प्रमोद भाव व्यक्त करने के लिए। आपकी मुख की प्रसन्नता, आपके शब्द प्रमोद भाव को दर्शाते। गुणशु प्रमोदम, गुणीजनों के प्रति जो प्रमोद भाव है वह कैसे व्यक्त होगा? चेहरे की मुस्कान से, जय जय शब्द से, धन्य हो ऐसे शब्दों के माध्यम से। ये आचार्यों ने कहा है, यदि आप अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हो तो नारे भी लगाना सीखो। क्या लगाना सीखो? नारे लगाना भी सीखो, अनुमोदना के लिए ताली बजाना भी सीखो, और वक्त आ जाए तो तालीम पर भी आ जाओ, अर्थात अमल में भी लाओ। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चे के लिए प्रोत्साहन बहुत बड़ा काम करता है। उत्साह तो भैया खाद पानी है। योग्यता के पौधे को वृद्धिंगत करने के लिए जो उत्साह है वह खाद पानी का काम करता है। जो खाद पानी दिया जाता है, पौधा जो 4 दिन में बढ़ने वाला है वो 1 दिन में वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। उत्साह जगाओ खुद के अंदर, दोषी के अंदर। जिसके पास उत्साह खुद नहीं है और दूसरे में उत्साह भरना नहीं चाहता, उसे आचार्य ने प्रमादी कहा है। प्रमाद किसे कहा बताओ? सर्वासिद्धि ग्रंथ में प्रमाद की परिभाषा आई, आलस्य की परिभाषा आई, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति जो अनादर का भाव है उसी का नाम प्रमाद है। और जब नारे लगाओगे,
जय जयकार कहोगे, अपने आप उत्साह जगेगा, प्रमाद भागेगा, कुशल के प्रति आदर भाव आ जाएगा आपके अंदर। कुशल जो है, जिसके माध्यम से कर्म की नजरा होने वाली, कुशल जो है जिसे हम धर्म ध्यान कहते हैं, कुशल वो है जो मोक्ष मार्ग है, कुशल वो है जो चारित्र है, चारित्रवान है, उनके प्रति उत्साह जगाओ, प्रमाद अपने आप भागता चला जाएगा। देखो जब नारी लगते हैं तो अच्छों की नींद खुल जाती है। जब नारी लगते हैं तो अच्छे जो हाथ नहीं उठा पाते वो बच्चे भी हाथ उठा करके करते हैं, क्योंकि नारी लगाने से सुसुप्त आत्माएं भी जागृत हो जाया करती हैं, उनमें उत्साह भरता चला जाता है। अब इसके बाद कहते हैं, लो समय निकट आ गया है, बाल्टी वह यान सम ऊपर उठने को है, और मंगल कामना मुखरित होती मछली के मुख से। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे। क्या बात है, ये भावना बहुत दुर्लभ लोग हैं, भाते हैं। हे भगवान, मेरे जीवन से काम माने इच्छाएं, काम माने बुरी वासनाएं, काम माने गंदे विचार, काम अर्थात भोग की अभिलाषा, इच्छा में सब चीज़ें आ जाती हैं। हे भगवान, जो छोरहीन अब आगे का भविष्य मेरा अनंत काल पड़ा है, अब जीवन में कभी मेरे अंदर इच्छाएं उत्पन्न ना हो, ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए। सो जिसने गुरु को दे दी अपनी पूरी इच्छा, उसकी हो गई दीक्षा। अपनी इच्छा अब नहीं, अब किसकी इच्छा? गुरु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने का नाम है दीक्षा लेना। अपने जीवन का निर्माण वैसे करो, दीक्षा हो गई। अब अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि हमने सारी दे दी इच्छा, तभी तो हमारी हो गई दीक्षा। जब तक आप इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, गुरु के चरणों में अपनी पूरी इच्छा नहीं त्याग कर दोगे, तब तक आपकी दीक्षा सार्थक होने वाली नहीं है। ये मछली तो उपलक्षण है मात्र। एक भव्य आत्मा के बारे में समझाया जा रहा है। जब भव्य आत्मा क्या करता है, आत्म कल्याण की ओर बढ़ता है, तो उस समय क्या क्या घटना घटती है, उसे क्या भावना बहाना चाहिए। सबसे पहले इच्छा का निरोध करना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से पहले इच्छाओं पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर दो। किसी भी चीज़ में सफलता पाना चाहते हो, मंजिल में पाना चाहते हो, मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, तो बहुत सारे प्रलोभन और बाधाएं मिलेंगी। बस आप इच्छाओं का निरोध करते जाओ, प्रलोभन पीछे छूट जाएंगे, बाधाएं पीछे छूट जाएंगी, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि इच्छा दुख का मूल है। इच्छा किसका मूल है? दुख का मूल है। इच्छा का निरोध सुख का मूल है। इसी तपस्या सुख का मूल हो जाता है। सुख पाना चाहते हो कि इच्छाओं को समाप्त करो। जितने छत्ते के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जितनी मक्खियां होती हैं, आकाश में जितने तारे होते हैं, समुद्र में जितनी लहरें होती हैं, उतनी इंसान की हर क्षण इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाओं का मकड़ जाल है, इच्छाओं की मधुमक्खियां हैं, भिन्न 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 करती रहती हैं। एक पूर्ण नहीं करो वो 100 पैदा हो जाती है। एक समाप्त नहीं हुई 100 पैदा हो जाती है। इसकी तासीर है। इच्छाओं की सबसे खतरनाक तासीर है कि जितने इसको पूरा करो उतनी और पैदा होती चली जाती हैं। इसलिए इच्छाओं को समाप्त करने का एक ही तरीका है, इच्छा की पूर्ति करना बंद कर दो, इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए भगवान, मेरे अंदर कोई काम ना रहे, बस यही काम ना रहे। काम मतलब कोई इच्छा ना रहे, बस एक ही इच्छा है। हे भगवान, मेरे अंदर कोई काम ना रहे, यही कामना है। हे भगवान, मेरे अंदर कोई इच्छाएं पैदा ना हो, बस मेरी एक ही इच्छा है। और हे भगवान, अंत समय तक मेरी हो जाए दीक्षा, बस यही इच्छा है। ऐसा आप भावना भा सकते हो, ऐसी भावना भा सकते हो। बस यही अंतिम कामना, अंतिम इच्छा
कि हे भगवान मेरे जीवन से इच्छा समाप्त हो जाए। जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी दुख समाप्त नहीं होगा। सुख चाहने वालों को सबसे पहले इच्छा पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी सुख मिलने वाला है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख, और जितनी कम इच्छा उतना अधिक सुख। साधुओं के पास दुख कम होता है, सुख ज़्यादा होता है, या यूँ कहो साधुओं के पास दुख बिल्कुल नहीं होता, सुख ही होता है, क्योंकि उनके पास इच्छाएं कम होती हैं, या यूँ कहो इच्छाएं होती हैं तो निरोध कर देते हैं, तपस्या कर लेते, इसलिए हमेशा सुखी हुआ करते हैं। इच्छा दुख का मूल है, ये मान के चलो। जब जब इच्छा होगी तब तक समझ लेना आप दुख की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे इच्छा हुई आपने निरोध कर दिया, समझो आप सुख की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, सुख की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इच्छाधारी नागिन से भी खतरनाक है ये इच्छाएं। ये विकराल रूप लेकर के चलती हैं और हमेशा दुख को उत्पन्न करने वाली होती हैं। बताओ आपकी कितनी इच्छाएं पूरी हो गई जीवन में, और कितनी इच्छाएं हुई हैं आपके पास? अनंत इच्छाएं। कभी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, उसके बाद उत्पन्न हो जाती है। आप लोग बोलते हैं ना, मानो पापक में घी डाला। अग्नि में घी डालने से अग्नि समाप्त नहीं होती। अग्नि को समाप्त करने का तरीका मात्र एक ही है, उसमें ईंधन डालना, घी डालना बंद कर दो, अग्नि अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति करना बंद कर दो, इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी का नाम इच्छा निरोधा तपा है। अब आएगा समय तब बताएंगे इच्छा निरोधा तपा पर, अभी आने वाला है कुछ दिन बाद, 10 लक्षण पर ऊपर समझाया जाएगा। तो बस इतना समझो कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। और लोग पता नहीं जब कभी धर्म मार्ग पर बढ़ते तो कितनी कितनी इच्छाएं लेकर के चलते हैं, इतनी इच्छाएं लेकर चलते जिसकी कोई सीमा नहीं है। इससे तो वो धर्म मार्ग पर हताश हो जाते, उदास हो जाते। आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग उसी का नाम है जिसमें मन की नहीं चलती, और जहाँ मन की चले तो समझो मोक्ष मार्ग नहीं है। मन की चीज़ें मिलती जाएं, मन अपने मन का होता जाए तो समझना वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जहाँ मन को बस में करना पड़े, मन को दुख हो, मन की ना हो, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है, ये मान करके चलो। मन हमेशा सुख चाहता है, मन सुविधा चाहता है, मन कामना चाहता है, मन राग देश चाहता है, ये उसके लिए मिलता ही नहीं। अभिमान चाहता है, ये मोक्ष मार्ग पर नहीं है, तभी तो मोक्ष मार्ग है। इससे तो कठिन लगता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ें छोड़ नहीं पाते। ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? नहीं मिली तो नहीं मिलने दो, ये तो छोड़ करके आए हैं हम, तब तो नहीं हम मोक्ष मार्ग बढ़ेंगे। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी यदि सभी लोग, मैं उपदेश दे रहा था, मैंने कहा सभी को आत्म कल्याण करना चाहिए, सभी को अंतिम इच्छा मुनि बनने की रखना चाहिए, सभी मुनि बने, मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो एक सज्जन बोले, महाराज जी सभी मुनि कैसे बन सकते हैं? मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी फिर चौका कौन लगाएगा? यदि सभी मुनि बन जाएंगे तो चौका कौन लगाएगा? हमने कहा तुम लगाओगे। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा जैसे चौके की चिंता है, भोजन की चिंता है, वो मुनि बन ही नहीं पाएगा, वो चौका ही लगाता रहेगा। वो 4 पंक्तियां याद करो, जब सागर ही बना तो कूप से क्या, जब चिन्मय ही बना तो रूप से क्या, जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, और जब साधु ही बना तो भूख से क्या। तब आपको समझ में आएगा। यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो सबसे पहले इच्छाओं को तो मारना ही पड़ेगा। बिना इच्छा के निरोध के मोक्ष मार्ग बनता नहीं, कर्म की निजरा का साधन मिलता नहीं। इच्छाएं कर्म का बंद कराने वाली हैं, तो इच्छाओं का निरोध कर्म की निजरा कराने वाली हैं। इस मर्म को समझो। उस व्यक्ति को समझ में आया, महाराज जी अब मैं कभी नहीं कहूँगा कि सभी मुनि बन जाएंगे तो चौका कौन लगाएगा, अब तो ये बनूंगा, ये कहूँगा कि मैं तो मुनि बनूंगा, मैं तो मुनि बनूंगा, मैं तो मुनि बनूंगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा कभी मत सोचना कि क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, क्या नहीं होगी। यही प्रश्न मैंने एक बार आचार्य से किया था। मैंने आचार्य भगवान से कहा,
आचार्य जी, आप कहीं से भी पिची कमंडल उठा करके और विहार कर जाते हो। कभी आप सोचते ही नहीं हो कि हमारे साथ कितने मुनि महाराज हैं, इनकी ठहरने की व्यवस्था कैसे होगी, इनकी आहार की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि मान लो 2 स्कूल मिले, 4 कमरे मिले, फिर कैसे क्या होगा। तो आचार्य कहते मैं कभी किसी की नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना पुण्य है, सबके पुण्य से अपने आप व्यवस्थाएं होती चली जाएंगी। सबका अपना अपना पुण्य होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैंने देखा है कि सब अपने अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं। जंगल में भी मंगल हो जाता है कि गुरु का निमित्त रहता है, और गुरु का निमित्त मिलता है तो और पुण्य वर्गणाएँ बढ़ती चली जाती हैं, बहुत अच्छा होता चला जाता है। ये सब आचार्य भगवान बता रहे हैं कि पिछी कमर उठाओ और विहार कर जाओ। ये मत सोचो कल की व्यवस्था क्या होगी। ये तुम्हारा पुण्य होगा तो वो पुण्य खींच करके लाएगा, व्यवस्था करेगा, पुण्य करेगा व्यवस्था। दुनिया करे या ना करे, यदि तुम्हारा रास्ता सही है तो सारे देवता भी मनुष्य भी आएंगे और आपकी व्यवस्था करेंगे। बस पुण्य पर विश्वास रखो, अपनी चर्या पर विश्वास रखो। ये कर्म सिद्धांत आचार्य श्री जी अच्छी तरह से हम लोग को समझाते हैं, बताते हैं, आगे बढ़ते चले जाओ। और ये कहते कभी विचार नहीं करते, कभी विकल्प नहीं करते। और सही बात है, मैंने भी देखा जो साधु जितना ज़्यादा विकल्प करते हैं, चिंता करते हैं, उनकी उतनी व्यवस्था होती नहीं है। और जो बिल्कुल चिंता नहीं करते उनकी व्यवस्था हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते जब आप ही चिंता कर रहे हो तो हम शांति से बैठे, और आप कुछ नहीं कर रहे तो हम चिंता करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे। सावक भी ये सोचते हैं। सावक ही समझते हैं इस बात के लिए कि हमें कहाँ करना, कर्म भी समझता है कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था करना और कैसे व्यवस्था नहीं करना। ये सारी प्रकृति व्यवस्थित है, बस हमें व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेरी कोई कामना ना रहे, मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ऐसा भाव जीवन में बना करके रखें। इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम समता ही मेरा भोजन हो, सदोदिता सदोल्लसा मेरी भावना हो, दानव तन धर मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य समता ही मेरा भोजन हो। जीवन में समता ही सब कुछ है। साधु के पास ये है तो सब कुछ है। आप लोग बोलते हैं साम्य भाव धन रखते हैं। साधु के पास कौन सा धन होता है? साम्य धन होता है। साम्य माने समता। समता का परिणाम उनके पास यही उनका धन है और कुछ भी नहीं है। बाकी तो आपकी दृष्टि में निर्धन है, लेकिन जिसके पास समता नहीं है उसके पास धन होकर भी क्या करेगा। साधु की पूंजी समता होती है। साधु का धन, साधु की संपत्ति समता होती है, तो सावक का धन, पूंजी, संपत्ति संतोष गुण होता है। साधु समता रखे तो सावक को संतोष रखना चाहिए। साधु को जो हाथ में मिल गया भोजन पानी उतना ही पर्याप्त है, नहीं मिला तो भी एक सा भाव रखना, मिलने नहीं मिलने पर ये हो गया समता भाव। लेकिन आपको 2 टाइम मिल रहा है, ठंडा गरम जैसा खा लो, ये है संतोष भाव। यहाँ समता भाव, मिले ना मिले एक सा परिणाम, आपको जितना मिले उसमें आपके लिए संतुष्ट रहना, ये समता भाव, संतोष भाव कहलाता है आपका। इसलिए आपकी पूंजी संतोष है और साधु की पूंजी समता है। आज संतोष को अपनाओगे तो कल समता मिलेगी, आज संतोष नहीं अपनाओगे कल समता नहीं मिलेगी। अर्थात आज सच्चे सावक नहीं बनोगे तो कल साधु नहीं बन सकते। साधु बनना है तो सावक बनो, संतोषी बनो, हमेशा सुखी रहोगे। सेटिस्फाइड इज ऑलवेज हैप्पी, हमेशा आप खुश रह सकते हो। यदि अपने आप में संतुष्ट हैं तो आप,
क्योंकि समता परिणामी साधु तो हमेशा ही सुखी हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। आप लोग भी आनंद का अनुभव कर सकते हो समता परिणाम को अपने जीवन में अपना करके। यदि समता परिणाम आपके जीवन में आ गया तो समझो आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। यदि ये समता भाव नहीं आता तो ये विषमता ही लोक में संसार में भटका रही है। संसार में जो प्राणी भटक रहा है, जो दुखी हो रहा है, वह मात्र संतोष और समता के अभाव में दुखी हो रहा है। इसलिए भोजन क्या है? समता भाव। जैसे मूलाचार ग्रंथ में बताया, औषधि कौन सी है? समता। भोजन कौन सा है? समता। धन कौन सा है? समता। रोग आ जाए तो समता रखो, यही औषधि है। आपको कुछ मिल जाए ना मिल जाए, भोजन पानी आदि, तो यही समता भोजन बन जाता है। और जब आपका कुछ नहीं है, समता सबसे बड़ा धन है, तो साधु के लिए सबसे बड़ी औषधि समता, सबसे बड़ा धन समता का, और सबसे बड़ा भोजन समता का, अर्थात समता का दूसरा नाम ही साधु परमेष्टि है। हर परिस्थिति में शांत रहने का जो भाव है वही समता परिणाम है, और जो हर परिस्थिति में शांत रहे वही साधु कहलाता है। कोई ही परिस्थिति सामने आ जाए उसमें अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना। याद रखना, सुख दुख परिस्थितियां नहीं देती, सुख दुख तो हमारी मना स्थिति देती है। जहाँ पर अनुकूलता है वहाँ भी दुख आपको नज़र आ सकता है, और जहाँ प्रतिकूलता है वहाँ भी सुख नज़र आ सकता है, यदि आपका मन अच्छा है तो। मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात आपका मन अच्छा है तो हर परिस्थिति आपको सुख देने वाली बन जाएगी। कोई परिस्थितियाँ आपको दुखी नहीं कर सकती। बस मन आपका निर्मल पवित्र होना चाहिए, मना स्थिति पवित्र होना चाहिए। जैसा जैसा आपका मन पवित्र होता जाएगा, वैसी वैसी आपकी परिस्थितियाँ आपको किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उनका कोई इंटरफियर आपके लिए दुखदाई नहीं होगा। लेकिन मन को अच्छा बनाना पड़ता है, मन को मजबूत बनाना पड़ता है। इसलिए तो साधु परमेष्ठी जो होते हैं ना, हर किसी का विश्वास क्या, अपने मन का भी विश्वास नहीं करते, और किसी का विश्वास नहीं, अपने मन का भी विश्वास नहीं करते। तभी तो मन को बस में करते हैं, क्योंकि मन पता नहीं कब क्या कहने लगे। इसलिए राजा और महाराजा वही बनते हैं जो अपने मन को कंट्रोल में करके रखते हैं, बस में करते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग पर सबसे पहली कंडीशन है, अपने मन को कंट्रोल में रखो। मन बस में हो गया तो सब कुछ बस में हो गया। और मन यदि आपका चंचल है तो मोक्ष मार्ग में बढ़ना कोई सार्थक नहीं। मन की चंचलता नहीं रुकी, मन मरा ना तृष्णा भागी, तुम रहे रागी के रागी। मन मानता नहीं, तृष्णा भागती नहीं, तो तुमने चोला पहन लिया, बैराग कहाँ से आएगा? तुम रागी के रागी बने रहोगे। बैरागी बनने के लिए मन को मारो और तृष्णा को भगाओ, तब आपका वैराग्य सार्थक है। वरना मात्र बैरागी का भेष तो हो सकता है, पर भेष नहीं हो सकता। और जब तक बेसमेंट अच्छा ना हो तब तक भेष का कोई मतलब नहीं। महल खड़ा तब होता है जब नींव मजबूत हो, और नींव की मजबूती है मन को मारना, तृष्णा को भगाना। बस वही समता मेरा भोजन हो, जब हमें कुछ ना मिले तो हमारे अंदर एक आह्लाद रहे, साम्य परिणाम बना रहे। योग हो, वियोग हो, भवन हो, वन हो, भोजन हो, उपवास हो, शत्रु हो, मित्र हो, कांच हो, कनक हो, सोना हो, पत्थर हो, जन्म हो, मरण हो, हे भगवान सब में मेरा समता परिणाम हो। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोह दुखो प्रशंस निंद समो सम नोटु कंचनो पुनो जीवित मरणे समो शमणो। सुख दुख में, शत्रु मित्र में, निंदा में, प्रशंसा में, योग में, वियोग में, जन्म में, मरण में, सब में क्या रखो? समता रखो।
यही श्रमण का जीवन है, यही साधु की पहचान है। यदि समता है तो साधु है, और जहाँ समता नहीं है वहाँ पर साधुता समाप्त हो जाती है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखो, तभी तो आपके पास ऐसी चीज़ आ जाती है कोई नहीं झेल पाता, पर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होती। ये समता परिणाम के माध्यम से आती है। और ये समता परिणाम कब आएगा? जब आपके पास वैराग्य होगा। समझ गए? एक संस्मरण और सुना दूं। एक सज्जन आचार्य से बोले, कब बोले? जब आचार्य कोई क्लास पढ़ा रहे थे, सामूहिक क्लास चल रही थी, जिसमें साधुगण भी विराजमान थे और श्रावक गण भी। तो एक सज्जन वहाँ पर बैठे हुए थे, आचार्य का प्रवचन सुन रहे थे। आचार्य बता रहे थे कि समता होना बहुत आवश्यक है। समता और कुछ नहीं है, 98 का टेम्परेचर है। समता और कुछ नहीं है, 98 टेम्परेचर है। आपको उसको खुलासा करना पड़ेगा कैसे है। बाहर यदि प्रकृति में यदि आप सेंटीग्रेड में लें तो 49 का टेम्परेचर मान के चलो, वो टेम्परेचर चल रहा है गर्मी के समय में। लेकिन यदि आपके शरीर में 98 टेम्परेचर है, आपको कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और यदि आपके अंदर का टेम्परेचर 100 से ऊपर हो गया, समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पर लू चल रही होगी तो आपको ठंडी लगने लगेगी, कपकपी लगने लगेगी आपको। बाहर का वातावरण गड़बड़ नहीं है, क्या हो रहा? अंदर का टेम्परेचर हाई हो गया। और सर्दियाँ हैं, माइनस में चल रहा है बाहर का टेम्परेचर, लेकिन आपके शरीर का टेम्परेचर 98 है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये समता परिणाम 98। आप चाहे कूल परिस्थिति आ जाए, चाहे हॉट परिस्थिति आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, यदि आपका मन कूल है तो सब अनुकूल हो जाएगा। यह है 98 का टेम्परेचर रखना। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार का आचार्य का उपदेश चल रहा था। तो एक सज्जन बोले, आचार्य जी, ऐसी आप लोगों जैसी समता हम क्यों नहीं रख पाते हैं? हम ग्रस्त समता क्यों नहीं रख पाते हैं? तो आचार्य ने कहा, तुम संतोष रखो, क्योंकि समता जो माँ है, वो समता माँ हर किसी के पास नहीं रहती, बैरागी बेटे के पास रहती है। समता रूपी माँ बैरागी बेटे के पास रहती है, रागी के पास समता नहीं। संतोष आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब भी वो माँ आएगी, समता माँ, तब बैरागी के पास आएगी। इसलिए ये संस्मरण आपको शिक्षा दे रहा, आचार्य भगवान आपको शिक्षा दे रहे हैं। यदि अपने जीवन में समता रूपी माँ लाना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो उस माँ को, तो बैराग उत्पन्न करो। बैराग के बिना ये उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए आप लोग बहुत जल्दी विषमता में आ जाते हैं, क्योंकि साधु परमेश्वर का वैराग्य है, लेकिन उन्हीं के पास रहेगी समता भी जिनके पास वैराग्य है। चाहे भले वो बाहर से साधु हों, कुछ भी हों, उनके पास तभी आएगी तब अंदर से उनके पास वैराग्य हो। वैराग्य के बिना समता के परिणाम भूतो ना भविष्यति। इसलिए आप लोग हमेशा आकुल व्याकुल होते रहते हैं। समता परिणाम तभी आएगा तब आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि समता साधु के लिए क्यों और संतोष श्रावक के लिए क्यों? ये पक्षपात नहीं है, ये पक्षपात नहीं है, आपकी इतनी ही औकात है, सीधी सी बात है। औकात मतलब सीमा। ग्रस्त राग छोड़ता नहीं, तो संतोष रखो। यदि राग छोड़ दे, बैरागी हो जाए, तो समता अपने आप मिल जाए, समता की सौगात मिल जाए उसको। क्यों नहीं मिल पाती? इसलिए नहीं मिल पाती उसके लिए। तो इस संस्मरण हमेशा याद रखना। कौन सा संस्मरण? समता बैरागी बेटे के पास रहती है। जब भी आपकी समता कम हो, हमने तो सीख लिया, जब भी हमारी समता कम हो तो हम समझ लें कि हमारा बैराग्य कम हो रहा है, तभी तो हमारी समता गायब हो रही है। आज इसने कितना
हे भगवान जीवन में मेरा कभी उत्साह कम ना हो, निरंतर मैं धर्म मार्ग पर मोक्ष मार्ग पर बढ़ता रहूं। और उत्साह कब आएगा? बताओ उत्साह कब आएगा? जब रुचि होगी। जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी उसमें उत्साह बढ़ता है, और जिसमें रुचि नहीं होती उसमें उत्साह डाउन पड़ जाता है। रुचि पैदा करो, उसकी लाभ हानि समझो। जब आपको लाभ ज्ञात होगा तो रुचि पैदा होगी, लाभ से रुचि और रुचि से उत्साह पैदा होता है। इसलिए आपके लिए उसके फल को समझना है। मोक्ष मार्ग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब तक उसका फल नहीं दिखेगा तब तक रुचि नहीं जागेगी, और रुचि नहीं जागेगी तो वो कार्य करने के प्रति उत्साह नहीं जाएगा, और जब तक उत्साह नहीं जाएगा जब तक योग्यता प्रकट नहीं होगी, और योग्यता प्रकट नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। ये सिद्धांत है। लाभ हानि जानो, जिसके बारे में आपको लाभ ज्ञात हो जाएगा, फल कितना प्राप्त होना है फल मालूम पड़ जाएगा, तो आपको रुचि जाग जाएगी उसको करने की। रुचि जाग जाएगी तो उत्साह पैदा हो जाएगा, उत्साह पैदा होगा तो आपके अंदर योग्यता आएगी, और योग्यता आ जाएगी तो सफलता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। यही सूत्र है मात्र मंजिल पर पहुंचने का, सफलता को पाने का। सबसे पहले आपको उसकी अच्छाइयों को जानना होगा, तब अच्छाई जान लोगे तो रुचि अपने आप पैदा होने लगी। रुचि पैदा होगी तो फिर उत्साह, उत्साह तो योग्यता, योग्यता तो कार्य की सफलता अपने आप हाथ लग जाएगी। दानव तन धर मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो, ये बात कही जा रही है। और कह रही है भगवान एक बात और है, कभी भी दानव समान क्रूर वृत्ति का मानव पर असर ना हो जाए, अर्थात कभी क्रूर परिणाम ना आए हमारे जीवन में। हमेशा दया के, करुणा के परिणाम बने रहे। ये सारी भावनाएं उस समय भाने की हैं। ये भगवान ये जीवन में हमारे लिए प्राप्त होता जाए, और यदि ये प्राप्त हो जाता है तो ये जीवन भर बनी रहें करुणा की भावना। क्योंकि जब मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छा रहता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उत्साह सारा डाउन होता जाता है। क्यों होता जाता है? स्वाध्याय का अभाव। यदि स्वाध्याय प्रॉपर चलता रहे तो ये सारी भावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का। तुम लोग को आधी चीज़ें आती हैं, आधी हमसे सीखा करो। खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का, सीधी बात है। तुम्हारा मन जब जब खाली रहेगा तब तब कहीं ना कहीं शैतानियत करने चला जाएगा, और जब भरा रहेगा तो अच्छे काम करता जाएगा। भगवान, भग मानोता ज्ञान, ज्ञानवान का, ये भी अर्थ निकाल सकते। भगवान है ज्ञान, ज्ञानवान का। ज्ञानी व्यक्ति का भरा दिमाग रहता है, वह फिजूल समय खर्च नहीं करता, यहाँ वहाँ बकवास नहीं करता। और आगे कहते हैं ये भगवान इस पर हिंसा का प्रभाव ना हो, क्रूर परिणाम ना आए, दिवी में भू में भूगर्भों में जिया धर्म की दया धर्म की प्रभाव ना हो। देखो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर दोनों नए रख दिए, निश्चय नए भी रख दिया और व्यवहार धर्म भी रख दिया। उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, दिवी, दिवी मतलब क्या होता है, आकाश, और भू माने पृथ्वी, भूगर्भ मतलब धरातल, पाताल में, तीनों लोकों में। सीधी बात, तीनों लोक आ गए इसमें, दिवी में, भू में, भूगर्भों में, अर्थात उर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में क्या कह रहे हैं, मात्र सदा चेतन धर्म और दया धर्म की प्रभाव न रहे। चेतन धर्म, जिया धर्म माने निश्चय धर्म, और दया धर्म माने व्यवहार धर्म। दोनों धर्म हमेशा बने रहे, दोनों धर्म हमेशा बने रहे। निश्चय और व्यवहार धर्म हमारे जीवन में हमेशा रहे, कहीं एकांत का पक्ष ना आ जाए। भगवान, जब मैं धर्म मार्ग पर बढ़ूँ, मोक्ष मार्ग पर बढ़ूँ, तो मेरे अंदर कोई एक एकांत मत ना आ जाए, मैं एकांत मिथ्या दृष्टि ना बन जाऊँ। मैं निश्चय को भी उतना महत्व दूँ जितना व्यवहार को दूँ, जितना व्यवहार को महत्व दूँ उतना निश्चय को महत्व दूँ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि प्राय करके जो धर्मात्मा हैं वो एकांतवादी हो जाते हैं,
जो स्वाध्यायशील है वो एकांतवादी हो जाते हैं, जो मोक्ष मार्ग बढ़ जाते हैं वो एकांतवादी हो जाते हैं, या क्रियाओं में उलझ जाते हैं, या फिर आत्मा की बातें करने लगते हैं। तो कहा नहीं, जिया धर्म भी हो और दया धर्म भी हो। जिया धर्म माने आत्मा का धर्म, चेतन का धर्म, और दया धर्म माने व्यवहार धर्म। इन दोनों के प्रभाव ना हो, अर्थात दुनिया को दोनों धर्म मालूम पड़े, निश्चय धर्म भी मालूम पड़े और व्यवहार धर्म भी मालूम पड़े, तभी तो जीवन में विकास होगा। एकमात्र धर्म से विकास नहीं होगा। क्यों? आचार्य कहते हैं दोनों धर्म क्यों जरूरी हैं। व्यवहार धर्म भी जरूरी है, निश्चय धर्म भी क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम निश्चय धर्म का लोप कर देंगे तो वस्तु तत्व प्राप्त नहीं होगा। हमारा जो स्वभाव है वो धर्म प्राप्त नहीं होगा, वस्तु तत्व का लोप हो जाएगा। और यदि हम व्यवहार धर्म को नहीं मानेंगे तो धर्म तीर्थ का परिवर्तन नहीं होगा। धर्म तीर्थ के परिवर्तन के लिए व्यवहार धर्म की जरूरत है, और वस्तु तत्व को समझने के लिए, आत्म तत्व में जाने के लिए निश्चय नय की आवश्यकता, निश्चय धर्म की आवश्यकता है। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक के बिना दूसरा टिकने वाला नहीं है। व्यवहार जो होता है वह साधन होता है और निश्चय साध्य होता है। जैसे साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती, वैसे व्यवहार के बिना निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार इसलिए नहीं अपनाया जाता कि वहीं पर बैठे रहो, व्यवहार इसलिए अपनाया जाता है कि हम मंजिल पर पहुंच जाएं, अर्थात निश्चय नय को प्राप्त कर जाएं। हेतु नियत को होई, व्यवहार वही कहलाता है जो हमें नियत मतलब निश्चय नय की ओर भेज दे। जो व्यवहार हमें निश्चय की ओर ना ले जाए वह व्यवहार ना हो करके व्यवहाराभास हो जाता है। इसलिए कल मैंने कहा था पर्युषण पर्व में व्यवहार क्रियाएं तो करना, पर निश्चय जो गुण हैं उन गुणात्मक धर्म को ही पैदा करने का प्रयास करना। पूजन का अर्थ है गुणेषु अनुरागा, भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होना। और उनके गुण कौन से हैं? यही गुण हैं, क्षमा, मादा, आदव। ये यदि नहीं आए तो भगवान की पूजन करने का प्रयोजन मुझे समझ में नहीं आता। क्या? फिर वही हमें दो पंक्ति सुनाना पड़ेंगी। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी कई मालाएं, और मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए, घिस डाली प्रतिमाएं। महाराज हमने इतने शास्त्र पढ़े, वर्षों से पर्युषण पर्व करते आ रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं महाराज, इतने शास्त्र पढ़ डाली सब फट गए। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी कई मालाएं, इतनी मालाएं फिर इतनी मालाएं फिर कई मालाएं टूट गई। और इतना अभिषेक किया सारी प्रतिमाएं घिस गईं। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय कसाए घिस नहीं घिस डाली प्रतिमाएं। इतना किया भगवान, पर मैं पूछना चाहता हूँ इतना सब करने के बाद मन के विषय कसाए ज्यों के त्यों हैं कि कुछ कम हुए? हमने कितने 10 लक्षण बना लिए, किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 60। क्रोध कितना कम हुआ? विषय कषाय कितने कम हुए? बस इस पर्युषण पर्व में इतना ही कर लेना, इस 10 लक्षण पर्व में इतना ही कर लेना। क्या कर लेना? कि भगवान मेरी पूजा कम हो, पर पूजा का जो उद्देश्य था आपके गुणों के अनुराग, बस मुझे क्षमा, माधव, आजाव, सौत, सस, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, इन गुणों से और ब्रह्मचर्य, इन गुणों से प्रेम हो जाए भगवान। बस हमारा 10 लक्षण सार्थक हो जाए, इससे प्रेम हो जाए हमें। उनकी पूजा क्यों करते हैं? उत्तम क्षमा गहो रे प्राणी, ये क्यों आप लोग बोलते हैं? इसलिए कि ये हमारे लिए प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, तब तो उनकी हम पूजन करते हैं। उन गुणों की पूजन क्यों करते हैं? वो गुण हमारे अंदर प्राप्त हो जाए। अब पूजन कब से करते आ रहे हैं? 80 साल से, 50 साल से, लेकिन उसका उद्देश्य समझ में नहीं आया हमने क्यों की। बस यही यहाँ पर कही जा रही है कि व्यवहार 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 में उलझते उलझते निश्चय को भूल जाते हैं। उसके फल को समझो, उसके उद्देश्य को समझो, वह समझना जरूरी है हमारे लिए। ये साधन है, क्रियाएं, साध्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसका अर्थ नहीं कि साधन को अलग कर दो, कल से पूजन बंद कर दो। हाँ महाराज जी अच्छे बोले जी, महाराज जी हमें अच्छी लगे। इन्होंने कह दिया ना
पढ़कर शास्त्र पढ़ने से क्या, प्रतिमा घिस डाली उससे क्या होता अभिषेक करने से। जी महाराज अच्छे मिले हमारे, मालाएं अपनी फेरना हमें, पूजन नहीं करना पर्यूषण में, महाराज जी अच्छे मिले हमें। ये नहीं इसका उद्देश्य, का उद्देश्य ये है कि आपको विषय कसाएँ समाप्त करना है, लेकिन आप शास्त्र पढ़ना बंद कर देंगे, माला फेरना बंद कर देंगे, आप अभिषेक पूजन बंद कर देंगे, विषय कसाएँ कभी नहीं छूटेंगे। लेकिन इतने वर्षों से किया है उसका फल छूटना चाहिए, ये भी जरा ध्यान रखना चाहिए। ये छूटे थोड़े से कम हो अपने से तो बहुत अच्छा है। तब तो जल की धारा डाल रहे हो भगवान के ऊपर, क्यों डाल रहे हैं भगवान ये जल की धारा, क्यों? जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। कैसे होगा? जल धारने से नहीं, जब तक हमारे ये कर्म है ज्ञान आवरण आदि ये तो नष्ट हो, क्योंकि ज्ञान आवरण कर्म को जल की उपमा दी गई है। ये तो हमारे नष्ट हो भगवान, तब तो आगे चलेंगे, वरना कैसे? हमें तो लगता है आप लोगों को एक पूजन शिविर लगाना चाहिए, अभिषेक कैसे करना, पूजन कैसे करना और क्या चढ़ाते समय क्या भाव करना, क्योंकि अभी तक चढ़ा करके तो आ गए, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तो कर दिया, पर नर्तन में क्या परिवर्तन हुआ? नर्तन समझते हो, मनुष्य पर्याय में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जो द्रव्य का परिवर्तन हुआ है, वैसे हमारी अंदर की द्रव्य का भी कुछ तो परिणमन होना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, तभी तो पूजन सार्थक हो आप लोगों की, वरना कैसे? तो यहाँ पर यही बात कही जा रही, हे भगवान जिया धर्म और दया धर्म की प्रभाव ना हो, दोनों धर्म समीचीन चलें, हम कभी एकांतवादी ना बने, हम दोनों धर्म को लेकर के चलें। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में जितना बन सके उतना संतोष भाव रखते हुए वैराग्य भाव को पैदा करने में समर्थ हो सकें। हे प्रभु, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती माँ तो